मिक्सचर एंड एलिगेशंस के दो पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिए थे। उसके अंदर अपन ने बहुत सारे टाइप्स देखे थे, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो अदर चैप्टर्स के दिखते हैं बट वो होते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस की ट्रिक्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है कि अमित एक पर्सन है, वो 50 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं 9 आवर्स के अंदर। अब उसमें वो कुछ तो पैदल चलते हैं और कुछ वो साइकिल पे चलते हैं। पैदल चलने की जो उसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है और साइकिल पे जो चलता है वो 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है। आपको ये बताना है कि उसने साइकिल पे कितनी जर्नी ट्रेवल करी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, आपको लगता है टाइम एंड डिस्टेंस का, आप फटाफट से फॉर्मूला निकालना चालू कर देते हैं, बट इसे अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 50 किलोमीटर की जो जर्नी है 9 आवर्स में यदि वो ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब एवरेज उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे, मतलब 50 किलोमीटर अपॉन 9 आवर्स कर लेंगे तो 50 अपॉन 9 आ जाएगा। अब अपन देखिए एलिगेशन यहां पे कैसे यूज करेंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी अपन एलिगेशन ऑफ स्पीड करते हैं तो आपके पास में जो रेशो आता है वो रेशो टाइम का आता है। तो चलिए देखते हैं यहां पे। तो अपन यहां पे लिख देते हैं पैदल उसकी स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर की और साइकिल पे उसकी स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर की। बीच में अपन लिख देंगे एवरेज स्पीड यानी कि 50 अपॉन 9। अब देखिए यहां पे जो एक टर्म है वो यहां पे फ्रैक्शन में आ गया है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहां पे हर टर्म को अपन 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 9 यहां पे 45 हो जाएगा, 10 इंटू 9 उधर 90 हो जाएगा, क्रॉस में अपन माइनस करते हैं तो 45 माइनस 50 उधर 5 आ गया और 90 माइनस 50 इधर यहां पे 40 आ गया। इसका मतलब जो रेशो ऑफ टाइम आया है वो आया है 40:5 का। देखिए 40:5 को अपन 8:1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 से ये कट हो जाएगा। तो 9 आवर को जब मैं 8:1 में डिवाइड करूंगा तो 8 आवर्स तो फुट पे मतलब पैदल चला है वो और 1 आवर वो साइकिल में चला है। तो अब आपको यदि साइकिल के अंदर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड अपने को पता ही है 10 किलोमीटर पर आवर और अपने को टाइम भी पता पड़ गया है 1 आवर का। तो आप यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो चलिए अब अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो अपने को लगेगा दूसरे चैप्टर का बट वो होएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ में। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं यहां पे कॉइन क्यों उछाल रहा हूं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कॉइन के ऊपर क्वेश्चन है बट वो मिक्सचर की ट्रिक के साथ में होएगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर कि 3.6 रुपीज के अपने पास में 60 कॉइन्स पड़े हुए हैं और वो कितने कितने के कॉइन्स हैं, 5 पैसा और 10 पैसे के कॉइन्स अपने पास में पड़े हुए हैं। आपको ये बताना है कि 5 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इसे मिक्सचर की ट्रिक के साथ में इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कितना इजीली अपन कर सकते हैं इसे। टोटल अपने पास में 3.6 रुपीज है और अपने पास में 60 कॉइन्स हैं। इसका मतलब एवरेज एक कॉइन का कितना आता है, एवरेज आ जाएगा आपके 3.6 डिवाइड बाय 60 कॉइन्स। मतलब एक जो कॉइन है आपका एवरेज पे देखें तो 6 पैसे का एक कॉइन आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, एक साइड लिख देंगे अपन 5 पैसा और दूसरी साइड लिख देंगे 10 पैसा और बीच में लिख देते हैं अपन 6 पैसा। बस आपको क्या करना है, इसे क्रॉस में करना है और उससे अपन इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक साइड में अपन 10 माइनस 6 करते हैं तो इधर आता है 4 और एक साइड में अपन 5 माइनस 6 करते हैं तो इधर आता है 1। तो इसका मतलब जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:1। 60 कॉइन्स है अपने पास में, उस 60 कॉइन्स को अपन 4:1 में डिवाइड कर लेते हैं तो उससे आ जाएगा अपने पास में 48 कॉइन्स और 12 कॉइन्स। तो 48 कॉइन्स किसके हो जाएंगे, वो 5 पैसे के हो जाएंगे और जो 12 कॉइन्स हैं वो अपने पास में 10 पैसे के हो जाएंगे। तो देखिए इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। यहां पे आपको लगेगा ये क्वेश्चन प्रॉफिट या लॉस का है बट इसे भी अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन की ट्रिक के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, एक शॉपकीपर है, उसके पास में 120 पेन पड़े हुए हैं
अब वो कुछ पेन तो 12% प्रॉफिट में बेचता है और कुछ पेन वो 8% लॉस में बेचता है, ओवरऑल उसको 11% का प्रॉफिट आता है। तो वो कितने पेन 12% प्रॉफिट में बेच रहा है और कितने पेन 8% लॉस में बेच रहा है, तो इसमें भी अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन की ट्रिक लगाएंगे। देखिए क्या कर देंगे अपन, एक साइड लिख देते हैं 12% प्रॉफिट और एक साइड लिख देते हैं 8% लॉस, क्योंकि लॉस है इसलिए अपन यहां पे माइनस में लिख देते हैं उसे, और ओवरऑल उसको 11% चाहिए तो बीच में लिख देते हैं 11%। बस आपको क्या करना है, यहां पे क्रॉस में माइनस करना है, तो 12 माइनस 11 कर देंगे तो एक साइड आ जाएगा 1 और इधर 8% लॉस है और 11% प्रॉफिट है, तो -8 में से -11 करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो 19 और 1 के रेशो में वो 120 पेन को सेल कर रहा है, उससे अपन इजीली निकाल सकते हैं। देखिए 120 इंटू 19/20 करेंगे तो इससे आ जाएगा 114, मतलब 114 पेन तो वो 12% के प्रॉफिट में बेचता है और बाकी के जो 6 पेन है वो क्या करेगा, वो 8% के लॉस में बेचेगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक दो और क्वेश्चन अपन इस चीज के कर लेते हैं जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के दिखते नहीं है बट वो होते मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ में। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, लाला ने 5% की रेट पे अरुण को लोन दिया है और उसी ने 8% की रेट पे भाटिया को लोन दिया है। अब उसको ओवरऑल 6% का गेन हुआ है, तो उसने अरुण को और भाटिया को किस रेशो के अंदर लोन दिया होगा। तो देखिए यहां पे भी आप मिक्सचर एंड एलिगेशन की ट्रिक लगाएंगे। यहां पे आप क्या कर लेंगे, एक साइड लिख देंगे 5% और दूसरी साइड लिख देंगे 8%, बीच में लिख देंगे 6%, बस वैसे ही आपको माइनस कर लेना है। तो यहां से आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 2:1 का। तो 2:1 के रेशो में उसने अरुण को और भाटिया को लोन दिया होगा। तो बहुत ही इजीली अपन ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो अब अपन देखेंगे एक और क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, 12,500 बच्चों ने कोई एग्जाम दिया है जिसमें से 50% बॉयज पास हुए हैं और 70% गर्ल्स पास हुई है। ओवरऑल जो पासिंग परसेंटेज है वो 60% है और आपको ये बताना है कि इसमें कितनी गर्ल्स एग्जाम देने गई होगी। तो अपन यहां पे भी मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज लेंगे। देखिए एक साइड अपन लिख देते हैं 50% और एक साइड अपन लिख देते हैं 70% जो इनका पासिंग परसेंटेज है, बीच में अपन लिख देंगे 60% जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है। बस आपको यहां पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। उधर 70 माइनस 60 यहां पे आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 50 माइनस 60, ये भी आ जाएगा 10। मतलब 1:1 के रेशो में बच्चे एग्जाम्स देने गए होंगे। तो गर्ल्स का रेशो कितना आ जाएगा, गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, तो 12,500 को अपन हाफ हाफ कर लेते हैं क्योंकि 1:1 का रेशो आया है, तो 12,500 इंटू 1/2 कर लेंगे। इसका मतलब 6,250 6,250 गर्ल्स एग्जाम देने गई होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहां पे अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।